आज के दिन आपको कार्य में बहुत बड़ी सफलता और कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो, नहीं तो आपके दिन बिगड़ सकते हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कैसा रहेगा आपका दिन और ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें लेकर आपको आज के दिन सतर्क रहनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखे, उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। मित्रों, अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? इस महीने में कौन सी कठिनाइयां आएंगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी और हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि यह महीना हमारा अच्छी तरह से निकले? तो चलिए मित्रों, जानते हैं सारा कुछ आपके बारे में कि आखिर कैसा रहने वाला है आपका अप्रैल का महीना और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको लेकर आपको इस महीने जरूर सतर्क रहनी चाहिए, जिससे मित्रों आपकी जो आने वाली बला है वो आसानी से टल पाए। तो मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि बृहस्पति आपके राशि के ऊपर विद्यमान है और ये बृहस्पति आपको बहुत ही अनुकूल और अच्छा फल देने वाली है। मन को शांत और धार्मिक बनाए रखेंगे। इसके साथ ही अगर आपके घर में कोई पढ़ने वाला है तो इनकी दृष्टि से उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फिर चाहे वो कोई कंपटीशन है या इंटरव्यू, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की विवाह योग्य है तो उनके जो वैवाहिक संबंध हैं वो इस महीने के अंदर बन सकते हैं और इसके अलावा भाग्य में भी वृद्धि होगी। बाकी शनि आपके 11वें स्थान के अंदर है और 11वें स्थान का शनि प्रायः अचानक लाभ देने वाला होता है और इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाभ के स्रोत प्राप्त होते रहेंगे और आप लाभान्वित होते रहेंगे। लेकिन मित्रों, एक बात का ध्यान रखना, कुछ दिनों में आपके ऊपर इस महीने शनि दोष लगने वाला है। दूषित होने के कारण आपके जो कुछ विचार हैं वो असंतुलित होंगे, तो उनको जो है आप संभाल करके रखें, क्योंकि दूषित शनि जीवन भर आर्थिक व मानसिक कष्ट देता है। विवाह के सुख भी नहीं मिलते, वात रोग होते हैं। मित्रों, शनि की अशुभ स्थिति होने पर व्यक्ति को कोई भी मांगलिक कार्यों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शनि के दुष्प्रभाव से इन लोगों के सिर पर हर हमेशा गुस्सा सवार रहता है। मित्रों, शनि दोष के प्रभाव से इन लोगों का कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। शनि जब श्राप के रूप में किसी पर सवार होते हैं तो वे उसकी बुद्धि नष्ट कर देते हैं। इसके साथ ही अप्रैल के महीने में शनि का जो प्रभाव है वो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को अपना लापरवाही और साथ ही साथ आलस्य को छोड़ना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। बाकी मित्रों, राहु आपके 12वें स्थान पे है, जिस वजह से आपका कुछ नुकसान हो सकता है। कोई भी कानूनी अड़चन पैदा करवा सकता है, उसके प्रति आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मित्रों 12वें भाव में राहु का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। आपके बेकार के खर्चे भी हो सकते हैं। राहु के प्रभाव से व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो सकता है। हालांकि ऐसे जातकों के लोगों को स्वभाव से भी मिलनसार हो सकते हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो कि पुरानी या स्थायी हो सकती हैं। मित्रों, चुनौतियां पे चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी सिर्फ किस्मत वालों को ही आजमाती है। मित्रों, हो क्या रहा है कि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठे हुए हैं। आप यूं समझ लीजिएगा कि आपको विष्णु भगवान का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जी हां दोस्तों, विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर बन रही है। मित्रों, एक साथ 2 बड़े राज्य योग आपके कुंडली में बनेंगे, जिसमें से पहला आपका कैरियर मजबूत हो जाएगा। इस महीने कैरियर में आपको बड़ी सफलता आपको मिल सकती है और दूसरा, आपको धन लाभ होने वाला है। बड़ा धन लाभ, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शुक्र हमें छोटी छोटी खुशियां प्रदान करती हैं, जीवन में सुख शांति के प्रदाता है। यानी यूं कहे तो आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल पैदा हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार के वातावरण में निवास करेगी। मित्रों, आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, जिसके बारे में आप कई दिनों से सोचते आ रहे थे, जिसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। मित्रों, अगर आप अपना ध्यान पूरी लगन से लगाए रखेंगे तो इतनी बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है जिसका आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा।
मित्रों, आपको बता दें कि आपके आस पड़ोस के लोग भी देखते रह जाएंगे। इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा, लेकिन उसके लिए आपको सटीक योजना बनानी पड़ेगी और तब देखिएगा कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त होती है या नहीं। मित्रों, शुक्र और माता लक्ष्मी एक ही हैं। वही अगर दूसरी ओर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति विष्णु भगवान का रूप हैं। एक तरफ भगवान विष्णु और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी। और मित्रों, जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक जगह मिल जाएंगे तो नारायण लक्ष्मी योग आपके कुंडली में बनेगा। और जब नारायण लक्ष्मी योग आपके कुंडली में बन जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, ये तो होता है कि आपको धन मिलेगा, और दूसरा ये है कि इतना धन मिलेगा कि आप अपने सपने में भी कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना सारा धन आपको अचानक से मिल जाएगा। लेकिन मित्रों, आपको ये धन ऐसे ही नहीं मिलेगा कि कहीं यहां वहां पड़ा हुआ मिल जाए। ये ऐसे नहीं मिलने वाला है, बल्कि दोस्तों, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मित्रों, साथ ही यह भी जान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ आपकी आय के साधन भी बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो जब भी आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त कीजिएगा। अपने घर के बुजुर्ग व अपने माता पिता का अवश्य ही आशीर्वाद लीजिएगा। और साथ में जो अनुभवी व्यक्ति है उनसे सलाह लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि सलाह सिर्फ लेने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे सलाह मानने भी हैं। वो कहते हैं ना, सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। सुनना सबका है, लेकिन करना वह है जिसके लिए आपका मन गवाही दे। क्योंकि आपका मन इस साल ऐसा होने वाला है कि 2024 दोस्तों आपका ही है। और अगले माह से आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह छोटा परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, बड़ा परिवर्तन होगा। और यह आपके धैर्य का परिणाम होगा। आपने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है, नियंत्रण करा है। मित्रों, आपको खाने पीने को लेकर थोड़ा सा सचेत रहना है, सावधानी बरतनी है। और जो गलतियां आप करते हैं दोस्तों, आपके लिए वह जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि ये वो गलतियां हैं जिनकी वजह से अगर आप थोड़ा सा डगमगा गए तो इस बार भी पीछे रह जाओगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं। क्योंकि मित्रों, सबसे पहले इसे जानना जरूरी है ताकि आप इन्हें दूर कर सके। सबसे पहली बात तो ये कि इस राशि वाले लोग बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। वो किसी अन्य व्यक्ति को दुखी नहीं देख सकते। और मित्रों, इसी अच्छाई का लाभ दूसरे लोग उठा ले जाते हैं। मित्रों, आज से कुछ वर्ष पहले आपके जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां नहीं थीं जितनी आज है। उस समय आपके जीवन में आपका बहुत अच्छा खासा समय चल रहा था। आपका ऐसा समय चल रहा था कि लोग आपको दूर से ही देखकर आपका अभिवादन करते थे। आपका मान सम्मान हुआ करता था। रुपए पैसे को लेकर के आपके पास इतनी सारी कमियां नहीं थीं जितनी अभी चल रही है। घर परिवारों, रिश्तेदारों और मित्रों में आपका पहचान हुआ करता था। वही अगर अभी देखा जाए तो कितने रुपए गए, मान सम्मान में भी कमी आई। और मित्रों, इसका कारण यह है कि आपने दूसरों के कामों में मदद किए, लेकिन आपके काम अधूरे रह गए। दूसरों का साथ देने में, जैसे कि मित्रों का साथ दिया, रिश्तेदारों का साथ दिया, उनका अच्छा सोचा, यहां तक कि अन्य लोगों का भी साथ दिया, और इसी का फायदा वो लोग उठा लिए और आपको पीछे ढकेलकर स्वयं आगे निकल गए। दोस्तों, ऐसे लोगों से अब आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। अब किसी के बहकावे में नहीं आना है, वरना वो लोग दोबारा से आपको धोखा दे सकते हैं और आप फिर से पीछे रह जाएंगे। लेकिन इस बार आपको पीछे नहीं रहना है, बल्कि उन सबसे आगे निकलना है। दोस्तों, आपका मान सम्मान इसलिए कम हुआ क्योंकि आपने अभी तक कोई ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की, अपना सपना पूरा नहीं कर पाए जो आपके कुछ मित्रों ने कब का ही हासिल कर लिया। मित्रों, भले ही कोई कैसे भी हो बुरे कर्म करता हो, किसी की मदद करे या ना करे, लेकिन यदि उसके पास अगर धन दौलत है तो सभी लोग उसके ही गुण गाएंगे। लेकिन मित्रों, अब आप उस उपलब्धि को हासिल करके लोगों को दिखाने वाले हैं। वह समय बहुत जल्द ही आने वाला है और जो कोशिश करते हैं उन्हें विजय अवश्य ही प्राप्त होती है। मित्रों, आपको मनचाहे नौकरी मिलेंगे और जो नौकरी करते हैं उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो उनका प्रमोशन भी होगा। क्योंकि इस बार आप वह गलतियां नहीं करेंगे जो आपसे हुई हैं। आप अपने समय पर अपना कार्य निपटाने का प्रयास करेंगे। रुके हुए कार्य को पूरा कर लीजिएगा। साथ में अपने कार्यालय में अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर रहना है।
सिर्फ कार्यालय में ही नहीं बल्कि आपसे जुड़े सभी सदस्यों से, भले ही वो कोई कर्मचारी हो या बड़ा अफसर हो, सबसे तालमेल बना करके रहिएगा। मित्रों, मीठे स्वर में ही बात करें, लड़ाई झगड़ा इनसे दूर रहें, क्योंकि दोस्तों आपकी मंजिल लड़ाई करना नहीं है, बल्कि आपकी मंजिल है कुछ बड़ा करना, अपनी लाइफ को बनाना, अपनी संतान के भविष्य का सुरक्षा करना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा सहनशीलता अपने अंदर लानी है, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है। मित्रों, याद रखिएगा, नारायण लक्ष्मी योग बना है, इसलिए यदि आप स्त्री का मान सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो स्त्री किसी भी रूप में हो, माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, ननद, ताई, चाची, किसी भी स्त्री के रूप में है, तो उसका आदर मान सम्मान अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि मित्रों इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो यूं मानिए आपके घर परिवार में सब कुछ आपको मिलती है। मित्रों, सुख शांति धन रुपया पैसा मान सम्मान सब कुछ मिलता है। साथ में देवगुरु बृहस्पति जो दूसरे राशि में जा रहे हैं, वह आपकी किस्मत बदल देंगी। मित्रों, सबसे बड़ा लाभ, यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। साथ में दांपत्य जीवन आपका सुखद रहेगा, जो कि आपको ही बनाना पड़ेगा। अपने जीवन साथी को, जीवन संगिनी को, अपने परिवार को, अपनी संतान को, अपने माता पिता को जिस हिसाब से आपके पास समय बनता है, सभी सदस्यों को समय अवश्य ही दीजिएगा, क्योंकि मित्रों रुपया पैसा धन दौलत जब चाहे आप कमा सकते हैं। आपको संतान की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। हो सकता है ये संतान के कैरियर से संबंधित हो, संतान की शिक्षा से संबंधित हो सकती है। मित्रों, आपके जीवन साथी आपका सहयोग करेंगे। आपको जीवन साथी के प्रति, जीवन संगनी के प्रति मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। मित्रों, लव लाइफ आपकी बेहतर रहेंगी, और यदि अगर आप जमीन मकान खरीदना चाहते हैं तो यह शुभ समय रहेगा, लेकिन खरीदने से पहले भली भांति जांच पड़ताल अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो धोखाधड़ी के गुंजाइश हो सकते हैं। मित्रों, एक तो आलस है और दूसरा आपका क्रोध, ये दोनों आपको घेरने का प्रयास करेगा। आपको इन दोनों चीज से बचना है। मित्रों, स्ट्रेस आपका कम होगा, तनाव से छुटकारा मिलेगा, विवाह के अच्छे योग रहेंगे। अगर आप इन उपाय का ध्यान रखें तो मित्रों उपाय बताएं तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। इस महीने में कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है। ये साल का दूसरा शनि प्रदोष व्रत होगा। इस दिन व्रत में प्रदोष काल के समय शिव जी की उपासना करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने वालों को शिव जी और शनि देव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष, शनि की सारहेसाती और ढैया चल रही है, उन्हें शनि प्रदोष व्रत रखने, शनि के दुष्प्रभाव नहीं झेलने पड़ाते। शास्त्रों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दुखों का अंत होता है, लंबे समय से रुके कार्य पूर्ण होते हैं, प्रमोशन के रास्ते आसान हो जाते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में शनि ग्रह की शुभता के साथ चंद्रमा भी लाभ देता है। शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है, जिससे मानसिक तनाव दूर होते हैं। ये व्रत समस्त दोषों को दूर करने वाला माना गया है, इसलिए इसे प्रदोष कहते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन लाल मिर्च, मसूर दाल, चावल और सादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस पूजा में काले रंग के वस्त्र न पहने। इतना सा करने से आपके जीवन में तनाव वाली स्थिति नहीं आएगी, और खास तौर पर जो चिंता, दुख, संकट आदि सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। मित्रों, अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम।